हेलो एंड वेलकम बैक टू लॉ ग्रेजुएट। स्वागत है आप सभी का लॉ ग्रेजुएट्स के सीपीसी की लेक्चर सीरीज़ में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकेटा की डॉक्ट्रिन्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस सब जुडिस से। तो इस डॉक्ट्रिन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल से इस डॉक्ट्रिन को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ए एक पर्सन है एंड बी भी, इन दोनों के बीच में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है। इन दोनों के बीच में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है। तो अभी ए क्या करेगा, केस फाइल करेगा। तो इसने मान लीजिए एक्स कोर्ट में केस फाइल कर दी, तो बी भी पीछे नहीं रहेगा, इसने भी वाई कोर्ट में सेम प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस फाइल कर दी। तो अभी एक्स कोर्ट कुछ ना कुछ डिसीजन देगा, वाई कोर्ट भी कुछ ना कुछ डिसीजन देगा, और इन दोनों के बीच में फिर होगा कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडिस को लाया गया था। तो ये क्या कहती है ये डॉक्ट्रिन, लेट्स अंडरस्टैंड। टू और मोर केसेस आर फाइल्ड इन डिफरेंट कोर्ट्स। जैसे कि हमने देखा इस एग्जांपल में दो केसेस थी जो कि अलग अलग कोर्ट में थी बट रिलेटेड टू सेम मैटर। ऑल्सो व्हेन द लेटर वन शैल बी स्टेड अंटिल द फर्स्ट इज डिसाइड, यानी जो लेटर वन केस होगी उस पर स्टे का ऑर्डर कोर्ट लगा सकता है, उससे उसकी जो प्रोसीडिंग्स होगी उसे रोक सकता है। अगर मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है एक्स कोर्ट में, यानी वहाँ ट्रायल प्रोसीडिंग चल रही है, तो वाई कोर्ट ट्रायल को रोक सकती है। बाय द वे, आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि ट्रायल ही नहीं चलाना था तो सूट फाइल करने ही क्यों दिया। तो सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी जो कि स्टे ऑन प्रोसीडिंग्स के बारे में है, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स पे कोई बार या स्टे नहीं लगाता है। यानी कि केस तो आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, सूट को फाइल तो कर ही सकते हैं, ये तो आपका अधिकार है। बट अगर दो जगह पे सेम केस चल रही हो तो जो लेटर कोर्ट जो बाद में केस फाइल हुई है उस पर कोर्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स पर स्टे यानी कि उसे रोक सकती है। और भाई ये स्टे लगाया ही क्यों है, इसका पर्पस क्या है। तो इसेंशियल्स को देखने से पहले हम देखेंगे पर्पस यानी ऑब्जेक्ट। टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, यानी कि सेम मैटर के लिए फिर अलग अलग जो है सूट्स होंगे। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ दो लोगों की बात हमने की, बट हो सकता है कि किसी मैटर में दो से ज़्यादा लोग होंगे, तो कितने ही सारे जो सूट्स है वो फाइल होंगे, राइट। तो इसी से बचने के लिए इस डॉक्ट्रिन को लाया गया है। देन अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन। अगर दो कोर्ट में केस फाइल होगी तो दो अलग अलग डिसीजंस आएंगे, तो उनके बीच में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो, ए कुछ एक्स कोर्ट कुछ और बताए और वाई कोर्ट कुछ और डिसीजन दे, तो उसके बीच में होगा कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए डॉक्ट्रिन है। देन सेव जुडिशियल टाइम एंड रिसोर्सेज। डेफिनेटली कोर्ट के पास वैसे ही टाइम कम है और केसेस ज़्यादा, तो उसी टाइम को बचाने के लिए भी ये एक डॉक्ट्रिन लाई गई है। नाउ वी विल सी इसेंशियल्स में सबसे पहले तो टू सूट्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब दो सूट्स होंगे तभी तो एक पर हम स्टे लगाएंगे, राइट। तो दो सूट्स होना या दो से ज़्यादा सूट्स होना ज़रूरी है। वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड, अनदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड, यानी कि जो भी होगा उसमें से एक कोई सूट होगा जो पहले इंस्टीट्यूट किया गया होगा, उसके बाद दूसरा किया गया होगा। मैटर इन इशू इन बोथ सूट्स मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली द सेम, यानी मैटर इन इशू जो है यहाँ पे जो ओनरशिप से रिलेटेड मान लीजिए अगर मैटर है तो दूसरे केस में भी सेम मैटर होना चाहिए। पार्टीज़ इन बोथ सूट्स मस्ट बी सेम पार्टीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा ए एंड बी के बीच में डिस्प्यूट था, अगर बी और सी के बीच में सेम डिस्प्यूट है बट पार्टीज़ डिफरेंट है तो वो डॉक्ट्रिन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। देन कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट रिलीफ इन बोथ सूट्स, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन भी होना चाहिए, राइट। देन इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है उन केस लॉज को डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल मैं फिर से आपको देना चाहूँगी, उसके बाद आपको इस डॉक्ट्रिन के बारे में बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, सो अगर ए एक बंदा है, राइट, ये सू कर रहा है बी को, मतलब इसने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है फॉर पोजेशन ऑफ अ हाउस इन लखनऊ कोर्ट। तो ये लखनऊ कोर्ट में भाई इस ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल की है कि ये प्रॉपर्टी कोई होंगी इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड अगर कोई मैटर है इनके घर में चल रहा है तो ए ने बी के खिलाफ ये लखनऊ कोर्ट में केस फाइल की है। अभी ये केस वहाँ पे पेंडिंग ही है, ठीक है, डिसाइड नहीं हुआ है। उसी दौरान बी क्या करता है, बी भी सू करता है ए को, लेकिन ये कहाँ करेगा, ये करेगा कानपुर कोर्ट में। इसने कानपुर के कोर्ट में जो है ए को
चैलेंज किया है, एक अगेंस्ट सूट फाइल किया है। तो यहाँ पर कानपुर के जो कोर्ट में ये सूट फाइल हुआ है, तो कानपुर के जज यहाँ पर इस कोर्ट में उस प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा सकते हैं, यानी कि प्रोसीडिंग्स को रोक सकते हैं जब तक कि लखनऊ वाले कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता। देन वी विल सी सम केस लॉज। जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है इसे आप अपने आंसर में जो है लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस केस में बताया गया था लेटर सूट टू बी स्टेड, यानी कि जो केस बाद में फाइल होगा उसी पे स्टे का ऑर्डर लगा सकते हैं, और साथ ही साथ सेक्शन 10 जो है वो बार लगाता है ऑन ओनली प्रोसीडिंग्स बट नॉट ऑन इंटरिम ऑर्डर्स। ओके, देन पद्म सेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस है, ये भी एक लैंडमार्क केस लॉ है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बताता है कोर्ट्स इनहेरेंट पावर के बारे में। जो सेक्शन 151 है वो हाई कोर्ट, वो कहता है हाई कोर्ट में इन इट्स एक्सरसाइज ऑफ पावर में स्टे एनी सूट इंस्टीट्यूटेड इन एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट, यानी कि सिर्फ जो मान लीजिए वाई कोर्ट है जिसमें बाद में केस फाइल हुई थी, तो सिर्फ वाई कोर्ट ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है कि वो अगर एक से ज़्यादा केसेस फाइल हुए हैं तो वो किसी एक कोर्ट में, मान लीजिए लेटर कोर्ट में, वो स्टे का ऑर्डर दे सकती है और उसकी प्रोसीडिंग्स को जो है स्टॉप कर सकती है। देन ऑफिशियल रिसीवर वर्सेस पलानी स्वामी, इस केस में ये डिसाइड हुआ था, स्कोप ऑफ सेक्शन 10 जो है उसे क्लैरिफाई किया गया था। नो कोर्ट कैन स्टे अ सूट विच इज़ इंस्टीट्यूटेड इन अदर कोर्ट। मान लीजिए एक्स कोर्ट में केस पहले फाइल हुआ है एंड वाई कोर्ट में बाद में, तो एक्स कोर्ट को कोई भी पावर नहीं है कि वो वाई कोर्ट में जो चल रही प्रोसीडिंग्स है उससे रोक सके। सिर्फ वाई कोर्ट ही अपने कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उससे रोक सकती है, बाकी किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट, किसी लोअर कोर्ट को, सेम इसके कोर्ट को कोई पावर नहीं दी जाएगी। देन वी विल सी रेस जुडिकेटा डॉक्ट्रिन। तो इस डॉक्ट्रिन को भी समझने से पहले हम एक एग्जांपल ज़रूर देखेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा का एग्जांपल है, मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए ये एक स्टोरी होगी। राहुल जो है एक बंदा, ये राहुल है, ये जो है केस हार चुका है, इसका केस चल रहा था मान लीजिए एक्स कोर्ट में। ओके, फलाना कोई घर जो है वो इसका किसी ने ख़रीदा है, बट अनफॉर्चुनेटली राहुल भाई का जो केस था वो राहुल भाई हार गए हैं। तो अब राहुल का कहना है कि एक्स कोर्ट में तो हम केस हार चुके हैं, तो चलो क्यों ना वाई कोर्ट में फिर से ट्राई किया जाए। तो ये बंदा अभी वाई कोर्ट में जाएगा और यहाँ पे फिर से वही मैटर को दोहराएगा, फिर से वाई कोर्ट में जाके सूट फाइल करेगा। तो कोर्ट क्या अलाउ करेगा? वाई कोर्ट क्या कहेगा कि ये क्या कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन है कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट देने आए हो? हाँ, तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा है, नथिंग एल्स। यानी अगर एक्स कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे चुका है एक्स कोर्ट, तो वाई कोर्ट में जाके फिर से सूट फाइल करने का कोई मतलब ही नहीं है और ये लॉ अलाउ भी नहीं करता है। हाँ, आप अपील कर सकते हैं, अपील का आपको राइट दिया गया है, बट सेम प्रोसीडिंग, सेम सूट आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो अभी समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा को डिटेल में। ये तो था एग्जाम्पल, डिराइवेशन, यानी कि एक लैटिन टर्म से ये आया है रेस जुडिकेटा, जिसमें रेस का मीनिंग होता है डिस्प्यूट एंड जुडिकेटा का मीन्स डिसाइड, यानी कि अगर कोई मैटर या डिस्प्यूट जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसमें ये एक केस है जो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर, प्रिंसिपल अप्लाइज टू सिविल प्रोसीडिंग्स। इस केस में ये कहा गया था, ये आप इंट्रोडक्शन में केस लिख सकते हैं। वैसे तो हम देखेंगे इसेंशियल्स को। इसेंशियल्स में हम देखेंगे सबसे पहला इसेंशियल है मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन फॉर्मर सूट, यानी जो राहुल पहला सूट अपना हार चुका था उसमें वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली जो मैटर होगा उसी के बारे में वो केस होगा। देन फॉर्मर सूट डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो जो फॉर्मर सूट डिसाइडेड हो चुका था, जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, पार्टी सेम होनी चाहिए, मैटर हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हुआ होना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद हम देखेंगे, एक रह चुका है, डिसीजन मस्ट बी ऑन मेरिट्स पर डिसीजन दिया हुआ होना चाहिए, ऐसे ही कोई डिसीजन तो नहीं देगा, राइट।
देन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, डेफिनेटली वही है जो अब वो हमने देखा था, टू इंश्योर फाइनलिटी इन लिटिगेशन, प्रिवेंट हरासमेंट ऑफ पार्टीज, अपहोल्ड जुडिशियल एफिशिएंसी, जुडिशरी का जो टाइम है वो बचाने के लिए, फाइनलिटी इन लिटिगेशन यानी कि लिटिगेशन में कहीं ना कहीं फाइनलिटी आएगी, नहीं तो ये तो क्या करेगा कि अगर एक बार केस आ चुका है तो फिर से केस फाइल करेगा, दोबारा से केस फाइल करेगा और कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर जो है वो रुकेगी नहीं। ऑल्सो टू प्रिवेंट हरासमेंट ऑफ पार्टीज बाय रिपीटेड सूट्स, यानी कि राहुल ने जिसके पर भी केस फाइल किया था, अगर वो पर्सन जीत चुका है केस, उसके बाद फिर से उसे बुलाया जाएगा, तो ये रिपीटेशन से बचने के लिए भी ये डॉक्ट्रिन को यहाँ पे लाया गया था। इसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा जो है वो सेक्शन 11 में एक्सप्लेनेशन 4 में दिया गया है। इसका मतलब होता है कि अगर पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन जो वो पहले सूट में भी रेज़ कर सकती थी तब तो नहीं किया, और दूसरे सूट में जो है जब उसने दोबारा से सूट फाइल किया है उसमें वो मैटर रेज़ करना चाहती है तो वो अलाउड नहीं होगा। इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे इसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल किया है डिवोर्स का, राइट। अभी वाइफ ने जो है इस केस में ये कह दिया था कि मेंटेनेंस उसे नहीं चाहिए, बस उसके माइनर चाइल्ड के लिए उसने मेंटेनेंस लिया था। नाउ आफ्टर सम ईयर्स जब उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं उसे भी मेंटेनेंस चाहिए, तो क्या वो फिर से कोर्ट में जा सकती है, फिर से अपने हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल कर सकती है? तो नहीं, यहाँ पर ही रेस जुडिकेटा की, जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है। यानी जो भी मांगना है, जो भी इशू आपको रेस करना है, जो भी आपके अधिकार है वो आपको फर्स्ट केस में ही आपको रेस करने हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे, राइट। उसके बाद आप फिर से केस फाइल करेंगे, फिर से ऑब्जेक्शन रेस करेंगे, ये आपको अलाउड नहीं करता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। देन देयर आर सम इम्पॉर्टेंट केस लॉज जिसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डचेस ऑफ किंगस्टोन केस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन यानी कि जो रेस जुडिकेटा की डॉक्ट्रिन है उसका ओरिजिन ही इस केस में हुआ था, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप आंसर में ज़रूर लिखिएगा। देन दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें बोला गया था अप्लाइज टू रिट पिटिशंस, तो क्या ये रिट पिटिशंस पर भी अप्लाइड है? तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस ही है जहाँ पर वो रिट पिटिशंस पर भी अप्लाई है। देन देवराव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में भी सेम वही चीज़ बताई गई है जो दरियाव सिंह के केस में बताई गई है कि रिट पिटिशंस पर भी ये जो है वो अप्लाई होगा। मान लीजिए इस केस में यही कहा गया था कि जैसे 226 आर्टिकल 226 के अंडर अगर किसी ने केस फाइल कर दी है इन हाई कोर्ट, तो अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया या पिटिशन डिसमिस कर दी तो वो अगेन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी पिटिशन ऑलरेडी डिसमिस कर दी गई थी। देन इफ्तार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान, इसमें एक्सटेंड टू क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, यानी कि ये रेस जुडिकेटा की डॉक्ट्रिन सिर्फ कॉम्प्लिकेटेडली सिविल प्रोसीडिंग्स पर ही अप्लीकेबल नहीं है, तो ये काफ़ी जगहों पर, जैसे कि आपने देखा रिट पिटिशंस पर, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ और काफ़ी सारी चीज़ों जैसे कि क्रिमिनल केसेस है उन पर भी एप्लीकेबल है, ना कि सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स पर। देन शिवदान सिंह वर्सेस दरियाओ कुंवर, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इसमें एक तरह से क्लैरिफाई किया गया था, तो आप यही सब कुछ लिख सकते हैं इन योर आंसर। यू विल सी अ क्विक डिफरेंस बिटवीन रेस सब्जुडीज एंड रेस जुडिकेटा। तो सबसे पहले रेस सब्जुडीज जो है वो सेक्शन 10 में दिया हुआ है ऑफ सीपीसी, और रेस जुडिकेटा जो है सेक्शन 11 में एक्सप्लेन किया हुआ है। देन रेस सब्जुडीज जो है जब 2 सूट्स आर पेंडिंग तभी हम रेस सब्जुडीज की डॉक्ट्रिन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रेस जुडिकेटा में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक केस जो है वो डिसाइडेड होना चाहिए, फाइनल जजमेंट के बाद ही हम इस डॉक्ट्रिन को यूज़ कर सकते हैं। देन रेस सब्जुडीज जो है स्टे ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, यानी जो सूट बाद में फाइल हुआ था उसकी प्रोसीडिंग पर यह स्टे लगाता है। और बार ऑन फ्रेश लिटिगेशन, रेस जुडिकेटा जो है वो जो भी फ्रेश केस अभी फाइल हुआ होगा उसके ऊपर ये जो डॉक्ट्रिन है वो बार करती है, यानी कि उसे फाइल होने से रोकती है। देन ऑब्जेक्ट, तो रेस सब्जुडीज का ऑब्जेक्ट होगा अवॉइड ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि बार बार जो केसेस को फाइल करेंगे लोग। देन ऑब्जेक्ट
फॉर दिस डॉक्ट्रिन्स इसमें देखेंगे कि रेस सब्सिडीज़ का जो ऑब्जेक्ट है वो है अब अवॉइडेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि ऑलरेडी एक सूट पेंडिंग है, उसके बाद और प्रोसीडिंग्स चल रही होगी। लेकिन रेस जुडिकेटा का जो ऑब्जेक्ट है वो है कि एंश्योर फाइनलिटी ऑफ डिसीजन, यानी कि एक बार जब फाइनल डिसीजन आ चुका है तो केस में वही फाइनल माना जाएगा। इस पर आप अपील कर सकते हैं, लेकिन फिर से आप उसी मैटर को लेके न्यू केस नहीं फाइल कर सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।